Hi everyone, welcome back to Predita Vlogs, and here I have to yeah, Divita is taking her feed and मेरे को आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है. हाँ, उसके पहले आई वांट टू टेल यू दैट हाँ कि मैंने ये जो शूट करना स्टार्ट किया है, आई एम गोइंग टू शेयर डेली ब्लॉग्स विथ यू गाइज बिकॉज अब बहुत हैपनिंग डेज रहने वाले हैं. मतलब अभी भी हैपनिंग डेज थे बट अब और रहने वाले बिकॉज वी आर गोइंग टू नाना नानीज प्लेस एंड वहाँ पे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस जाएंगे एंड देर इज़ गोइंग टू बी अ फेस्टिवल ऑल्सो रक्षाबंधन. तो दिविता का फर्स्ट रक्षाबंधन होगा वहाँ पे, तो उसको बहुत मज़ा आएगा. तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट ऑल्सो. तो मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 2-3 डेली ब्लॉग्स भी डालूँ आप लोगों के साथ. तो आई हैव स्टार्टेड पैकिंग फॉर गोइंग टू नाना नानीज प्लेस एंड दिविता की पैकिंग, मेरी पैकिंग हो गई है. बस अब आदित्य की पैकिंग बची हुई है एंड टुमारो नाइट वी आर गोइंग टू लीव फ्रॉम हियर. तो मैं और क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई होप कि मैं फटाफट सिचुएशंस में चांस ढूंढूँ कि आपके साथ मैं व्लॉग शेयर कर पाऊँ और मैं शूट कर पाऊँ और हर चीज़ कैप्चर करके आपको दिखाऊँ. सो यस, विल ट्राई, है ना? विल ट्राई, है ना चीची? तू भी हेल्प करेगी मेरे को व्लॉग करने में? मम्मा को व्लॉग करने में हेल्प करोगा क्या? सो येस, एंड मैंने ऑलमोस्ट मेरा जो शूट का था वो मैंने कंप्लीट किया है. लाइक जो भी कोलैबोरेशंस पेंडिंग थे मेरे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है. अब बस 2 बचे हुए हैं. आई होप कि कल के दिन में मैं वो 2 शूट कंप्लीट करूं. क्या होता है कि जैसे जो शूट दिविता के साथ करना होता है ना, दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट कि दिविता के साथ शूट करना बिकॉज उसका मूड कब क्या होगा वो कुछ नहीं पता होता है. तो दिविता का थोड़ा सा मूड देख के, उसका रूटीन देख के उसके साथ शूट करना पड़ता है. बट जो शूट हम इंडिविजुअल को करना रहता है दैट इज़ वेरी वेरी ईजी टू शूट बिकॉज बड़ा इंसान तो कैसे भी कर सकता है, लाइक एज में जो बड़ा होता है. तो दिविता के साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. बट अब क्या करें. सो ये शी डज इट वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से कोप अप कर लेती है वो. बट होता है कि कहीं कहीं उसका मूड अप्स एंड डाउन्स चालू ही रहते हैं. सो दैट्स इट. एंड आदित्य हैज़ वेंट टू भोपाल फॉर सम वर्क, हिज बिजनेस वर्क, एंड ही विल बी कमिंग टू नाइट. और फिर उसके बाद हम लेट नाइट पैकिंग करेंगे एंड देन ही विल जस्ट फाइनली चेक माई बैग्स एंड एवरीथिंग. बिकॉज आदित्य के साथ एक दिक्कत है कि जैसे हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ही डजंट अलाउ मी टू पैक मोर थिंग्स, या फिर अब बच्चे के साथ तो बैग ज़्यादा हो ही जाती हैं बट ही थिंक्स दैट 2-3 बैग काफ़ी हैं, ज़्यादा सामान मत लो, जो इसेंशियल है वो वहाँ पे ख़रीद लेना, यहाँ से ज़्यादा लेके मत जाओ, दिस एंड दैट, बिकॉज इट टू हेक्टिक ऑल्सो कि यहाँ से चढ़ाना वहाँ उतरना ये सब वो. तो देखते हैं क्या होता है. एंड येस, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू शूट कंटेंट एंड अभी से ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है. एंड येस, स्टे ट्यून्ड. एंड मैं यहाँ पे भुइयों के पत्ते के भजिया खा रही हूँ जो मम्मी जी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी. और ये जो है ये है प्याज के भजिए, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है. थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं खा नहीं पा रही हूँ बट सुपर अमेजिंग. एंड हियर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, मेरे को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी. दिविता वॉज ऑलमोस्ट asleep. So I wanted to share this amazing thing with you guys. So that is an traveling cooker which I got from my mama and Chichi. So this can be used in train also and in the flight also. So basically it is something like this. ये डब्बा जैसा होता है, इसके अंदर इसका बर्नर है जिसमें आप हीट कर सकते हो. सो इसको एक कॉर्ड दी हुई है यहाँ पे एंड ये बर्नर है. तो बेसिकली ये जो इसका हैंडल है, ये ऐसे हैंडल है वेसल एंड ये बस ऐसे रख के यू कैन जस्ट मेक द थिंग इनटू इट. बहुत अच्छा है एंड इट ऑल्सो हैज़ लीड ऑन इट. तो ये ऐसा लीड बस ये आप कनेक्ट कर दोगे ट्रेन में एंड देन इट स्टार्ट बर्निंग. बस एक चीज़ होती है कि इसके बाद यहाँ पे ये गर्म हो जाता है एक बार यूज़ करने के बाद. तो जस्ट मेक श्योर
कि ये आप हाथ ना लगाए इसको बिकॉज यू विल गेट हर्ट और बर्न. सो दिस इज सुपर अमेजिंग. एंड यहाँ पे वेकेशन पे जाने के पहले बुआ सा आए थे द्विता की मालिश करने के लिए कि अब नेक्स्ट फ्यू डेज़ तक मालिश नहीं होगी. एंड द्विता इज़ सो इंटरेक्टिव विथ हर, सो इंटरेक्टिव. पूरे टाइम कुछ ना कुछ बात करती रहती है या फिर अपने टॉयज़ के साथ खेलती होगी और बुआ सा को बताती रहती है कि देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ताता हो गई, कुछ ना कुछ बोलती रहती है उनके साथ. तो शी हैज़ अ वेरी गुड बॉन्ड विथ हर क्योंकि बचपन से उन्होंने ही मालिश करी है उसकी. तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के. तो आई होप कि जब तक बच्चा लाइक वॉक करता है तो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है तब तक मालिश करवानी चाहिए. तो आई विल श्योरली ट्राई कि मैं नानी घर भी उसकी मालिश कंटिन्यू करूँ. Hi guys, so just an update that we are done with the packing and सब कुछ ready है. Now we are just waiting for the right time to leave for the railway station. और the bad thing about it is कि हम जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उसका टाइमिंग है 10 साढ़े 10 के आसपास वो आ ही जाती है. बट टुडे इट इज़ रनिंग 3.5 आवर लेट. तो यहाँ पे वो आएगी अराउंड 12:30 1 1:30 बजे के आसपास. एंड आई एम बिट स्ट्रेस्ड आउट कि दिव्यता का सोने का टाइम है समथिंग अराउंड 11-11:30 और वो नैप लेगी लाइक शी विल बी स्लीपिंग. एंड फिर मैं उसको उठा के जब मैं लेके जाऊँगी लाइक उसको डीप स्लीप में से उठाऊँगी तो आई क्रॉस फिंगर्स कि वो क्रैंकी ना हो या फिर उसका नींद ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद वो फुल चार्जड अप ना उठ जाए कि ट्रेन में वो दिक्कत दे. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड लेट्स सी. वैसे तो आई होप कि फीड लेके वो सो जाएगी वापस बट पता नहीं. और ट्रेन की आवाज़ से वो उठ भी सकती है. एनी थिंग कैन हैपन. इट इज़ रियली स्ट्रेसिंग मी आउट. एंड या बस अब चेंज करना बाकी है तो देखते हैं ट्रेन कब तक आएगी. तो फिर उसके पहले चेंज करके एंड देन विल जस्ट लीव फॉर रेलवे स्टेशन. इतनी खुशी हो रही है मेरे को, इतनी खुशी हो रही है कि like last I went to my Maika when in December. तो अब almost after 6 months I'm going to travel to my mama's place and this is going to be more special because ये हमारा फर्स्ट अधिक मास रहने वाला है जो जमाई के लिए बहुत स्पेशल होता है. एंड तो ये फर्स्ट टाइम रहने वाला. इट इज़ गोइंग टू बी सुपर फन एंड एज आई प्रॉमिस्ड मैं कैप्चर करने वाली हूँ कि कौन कौन आने वाला है, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू हैव फन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कैप्चर विथ यू गाइज. बिकॉज मेरे को एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है. फर्स्ट इज़ कि वो सिचुएशन में मेरे को याद आ जाता है कि ये मैंने शूट कर लेना चाहिए. फिर सेकंड ये होता है कि यार अब ये सिचुएशन टैकल करूँ कि शूट करूँ. दैट इज़ अ थिंग. तो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आपके साथ आई विल कैप्चर एंड मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ 2-3 दिन में हर बार. एंड आदित्य इज़ गोइंग टू स्टे देयर विथ आस फॉर नेक्स्ट 3-4 days and then he will be coming back to बासोदा. एंड देन आवर वेकेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट. फिर उसके बाद राखी, देन गणपति. आई होप कि हम गणपति वहाँ पे सेलिब्रेट कर पाए. लेट्स सी. बट एज दिविता इज़ गोइंग टू जस्ट लीव हर दादा दादीज हाउस, एवरी दादा दादी इज़ गोइंग टू बी लाइक मिसिंग हर. तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि 1 महीने की छुट्टी मिलना तो बहुत मुश्किल रहेगा. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ पे 1 महीने से पहले बिल्कुल ना आऊँ यहाँ पे. बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी आफ्टर सो लॉन्ग कि मैं मम्मी पापा के पास रहने वाली हूँ. एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि दिविता आ रही है इतने महीनों बाद. जब हम जनवरी में गए थे शी वॉज वेरी टाइनी, आई कैन टेल यू, वेरी स्मॉल. कि तब बस वो क्रॉल करती थी एंड इतना समझता नहीं था बच्चे को. बट नाउ शी इज़ सुपर सुपर एक्टिव किड, ग्रोन अप किड यू कैन टेल. इतनी मस्ती करती है वो, इतनी मस्ती करती है. मतलब ट्रेन में अगर हम ट्रैवल करें, ट्रेन तो भी ठीक है, इफ़ हम कार में ट्रैवल करें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि उसको एंटरटेन रखना पूरे टाइम. बिकॉज कार में यू हैव वेरी कॉम्पैक्ट प्लेस एंड शी हैज़ आदत कि पूरे घर में इधर से उधर घूमना या फिर
कुछ ना कुछ करना है। बट ट्रेन में कैसे हो जाता है कि कोई ना कोई इंटरेक्शन के लिए मिल ही जाता है, ऊपर नीचे करो, ये करो, कुछ ना कुछ उसको बिजी हम रख सकते हैं ट्रेन में एटलीस्ट, बट कार में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू कैन कीप हर एंगेज फॉर 3-4 आवर्स, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे को बहुत टेंशन आती है उसके साथ कार में ट्रैवल करने के लिए। बट या एक्टिव किड भी है, ओवर एक्टिव किड है वो, बट अच्छी भी चीज़ है ये। और बच्चा है यार, बच्चा कितनी देर एक जगह पे बैठ सकता है। तो भी मैंने उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेके चल रही हूँ मैं। लेट्स सी, टुमारो वी आर गोइंग टू रीच देयर बाय 4 o'clock के आसपास, एंड पूरा दिन ही मान के चलो कि ट्रेन में जाने वाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड सुपर सुपर एक्साइटेड। बहुत अलग फीलिंग है कि मैं कब मिलने वाली हूँ। यू वॉन्ट बिलीव कि दोपहर में आई डेंट स्लीप फॉर अ सेकेंड ऑल्सो, और मैं ऐसे दोपहर में 1 घंटे का तो नैप लेती ही लेती हूँ, बिकॉज दिविता सोती है, इवन समटाइम्स आदित्य टेक्स नैप, तो मैं कभी कभी सो जाती हूँ। बट अब 2-3 दिन से मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बिकॉज दैट इज़ द फीलिंग कि जाना है, टाइम नहीं कट रहा है बिल्कुल भी। पैकिंग भी ऑलमोस्ट मतलब पूरी ही डन है मेरी। सो येस, एंड मैंने आपके साथ जो ट्रैवल कुकर के बारे में बात करी है, तो वो ट्रैवल कुकर इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। मेरे को उसका कंपनी शायद नोवा है, उसके ऊपर मेंशन नहीं है, और उसका बॉक्स मुझसे मिसप्लेस हो गया है। तो दैट इज़ नोवा कंपनी, वेरी गुड फॉर यू गाइज। अगर आपको कभी भी ट्रैवल करना है तो यू कैन श्योरली ट्रैवल विद दैट, बिकॉज वो ट्रेन में 99% तो लग ही जाता है, और उसमें गर्म पानी करना बॉटल के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, तो बहुत आसान हो जाता है आपका काम। तो यू कैन श्योरली ट्राई दैट, एंड दैट्स इट। तो देखते हैं अब आगे कैसे होता है। स्टे ट्यून्ड। And here I am ready wearing this beautiful cotton का set. Yes, रूम थोड़ा सा मैसी हो रहा है मेरा, बिकॉज आज मैंने पैकिंग वैकिंग सब कंप्लीट किया। कल ये रूम क्लीन हो जाएगा। एंड येस, एंड हियर इज़ आदित्य हु इज़ वेयरिंग मस्त एक न्यू जॉगर्स एंड टी शर्ट। सब कंफर्ट मूड में है। इवन दिविता इज़ गोइंग टू वेयर कॉट सेट। यस, मैं उसके साथ भी मिलाऊंगी आपको बहुत जल्द। और ट्रैवलिंग में ऐसा ड्रेस पहनो तो बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत अच्छा। जस्ट टाई पोनी अप एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड। एंड यहाँ पे ताले लग रहे हैं रूम में। इवन आदित्य इज लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम, इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे रात के बज रहे थे 11:30, और मैं दिविता को सुला रही थी, क्योंकि दिविता का टाइम हो गया था रोज़ का सोने का। तो ट्रेन आने तक उसका एक अच्छा खासा नैप हो जाएगा, इसलिए मैं उसको सुला रही हूँ यहाँ पे, एंड देन उसको उठा के स्टेशन लेके जाऊँगी। एंड यस, आफ्टर सो मच वी आर एट द स्टेशन, एंड दिस इज़ आवर लगेज, एंड हियर इज़ दिविता, आदित्य, पापा जी and Bura Bhaiya sitting, and we are just waiting for our train to come, and there is no one on the station, it's full empty. And look at this person who is watching Big Boss at station, and it's 1:30 at night. He's a Big Boss freak. डफर है अगर आज भी ऐसे बातें करता है तो, कि मेरी वजह से एल्विस आया उस टाइम पे जहाँ पे घर में एक स्लैब आया था। And here we begin. Soon I will be coming with the next vlog, and I'll share tomorrow's journey, how we are going to spend the day in train. So see you till then. Like, share, and subscribe my channel. Bye.